नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रू नॉलेज में। आज हम सीखेंगे कुड का फुल यूज। कुड का हिंदी में मतलब होता है सकता। कुड का यूज हम सकता है, सकता था, सका, पाता, पाया के रूप में करते हैं। यूज ऑफ कुड यानी कुड का यूज हम किन सेंस में करते हैं, किन हालातों में करते हैं, आइए देखते हैं। कुड का पहला यूज करते हैं हम पॉसिबिलिटी के रूप में, यानी कि संभावना हो तब करते हैं। कुड का दूसरा यूज करते हैं हम परमिशन के रूप में, जब हमें कोई भी परमिशन लेनी हो तब हम कुड का यूज़ करते हैं। तीसरा यूज करते हैं हम कुड का एबिलिटी इन पास्ट, यानी पास्ट की कोई भी क्षमता हो उसके रूप में करते हैं। कुड का चौथा यूज करते हैं हम इमेजिनरी सेंटेंस के रूप में, यानी कि जब हम कोई भी इमेजिनेशन करते हैं तब हम कुड का यूज करते हैं। चलिए कुड का पहला यूज देखते हैं। कुड का पहला यूज है सकता है, सकता था, पाता, पाया, सका के रूप में। इसका रूल क्या होगा बनाने का सेंटेंस का? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह दिल्ली में खेल सकता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वह का ही, लड़का है इसलिए ही हो गया, लड़की होता है तो सी हो जाता। फिर हमारा कुड, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी कि क्रिया, और यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? खेलने की, तो प्ले। और कहाँ पे? इन दिल्ली। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिल्ली, इन दिल्ली। ही कुड प्ले इन दिल्ली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम सकता था का। वह दिल्ली में खेल सकता था, तो रूल के अनुसार पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह का हो गया ही, फिर हमारा कुड, तो हमने कुड लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्रिया हमारा यह भी खेलना है, तो प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा दिल्ली। तो कहाँ खेलता हुआ? दिल्ली में, तो इन दिल्ली। ही कुड प्ले इन दिल्ली। अब आप सोच रहे हो मैडम ये तो दोनों का सेम हो गया, तो हम पहचानेंगे कैसे? देखिए ये कब कौन सा होगा, कब सकता है का होगा, कब सकता था का होगा, ये डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे, हम क्या बात कर रहे हैं। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, सच हो या झूठ है, तो वही तब हमारा सकता था के रूप में हो जाएगा इसका यूज। और जब हम अभी की बोल रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं किसी से और कहते हैं हम ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तब हम इसका यूज हो जाएगा सकता है के रूप में अपने आप। ये हालात पे डिपेंड करता है, मैंने बात ये है, ठीक है। एक और हम यूज देखते हैं पाया का। पायस का बात एक ही है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं इंडियन, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। वह दिल्ली में नहीं खेल पाया, नेगेटिव ले लिया, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे। तो रूल के अनुसार चलेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, पाया आ गया ना लास्ट में, देखेंगे पाया, तो कुड लिखेंगे रूल के अनुसार। फिर नेगेटिव है, नहीं वाला है, तो कुड के बाद नोट लगेगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। फिर वही क्रिया, खेलना प्ले हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ? दिल्ली में, इन दिल्ली। ही कुड नॉट प्ले इन दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं खेल पाया। चलिए कुड, अब ये एक और बच गया पाता। इसका भी सेम रूल है, ठीक है, बस लास्ट में पाता आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। काश मैं दिल्ली में खेल पाता, आई विश आई कुड प्ले इन दिल्ली, ठीक है, सेम रूल सेम है। दूसरा रूल है कुड बी का। कुड बी का यूज हम करते हैं हिंदी में हो सकता है या हो सकता था, कोमा लगा के था लिख दिया, और किया जा सकता है या किया जा सकता था, यानी कोई भी काम हो उसको किया जा सकता था, उसके रूप में। इसका रूल क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड बी लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह आज घर में हो सकता है, तो रूल के अनुसार पहले सब्जेक्ट लेंगे, वह का हो गया ही, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लेंगे कुड बी, आगे रूल के अनुसार। फिर इसमें क्रिया नहीं है, देखिए क्रिया नहीं, इसमें सीधा ऑब्जेक्ट है। क्रिया होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट है, क्रिया वाला भी ले रखा आगे। चलिए पहले ये करते हैं। वह आज घर में हो सकता है, ही कुड बी, घर में होना, एट होम, और कब? आज, यानी कि टुडे। अगर ये होता, हो सकता है का लिया हमने, अभी लेंगे हम हो सकता था। अगर ये होता इसी सेंटेंस का, वह कल घर में हो सकता था, पास्ट में हो सकता था ना, तो वह का सब्जेक्ट रूल के अनुसार चलेंगे, पहले वह का ही बन गया, फिर कुड भी हो गया सेम, और घर में हो सकता तो एट होम, और कब होता? आज की जगह कल कर देंगे यहाँ पे, तो यस्टरडे। वह कल घर में हो सकता था, ही कुड बी एट होम यस्टरडे। एक और देखते हैं हम, किया जा सकता है का। हमें
पढ़ाया जा सकता है। वी कुड बी टोट। तो ये कैसे है, देखिए रूल के अनुसार चले। यहाँ पे भी हमें का वी हो गया, कुड बी लेंगे हम रूल के अनुसार। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पढ़ाना। पढ़ाना के फर्स्ट फॉर्म में होते हैं टीच, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी तो इसलिए हो गया टोट। वी कुड बी टोट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कल पढ़ाया जा सकता था। ये क्या जा सकता था का ले लिया हमने, हमें कल पढ़ाया जा सकता था। तो रूल के अनुसार चलेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो वी हमें का वी हो गया, और फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब कुड बी आ गया। अब क्या किया जा सकता था, पढ़ाया जा सकता था ना। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है, तो क्रिया की हम थर्ड फॉर्म लेंगे तो टॉट। और फिर कल पढ़ाया जा सकता है तो यस्टरडे। वी कुड बी टॉट यस्टरडे, हमें कल पढ़ाया जा सकता था। आगे देखते हैं कुड का नेक्स्ट यूज। कुड का नेक्स्ट यूज है कुड हैव, यानी कि सकता है, सकता था, पास हो सकता है या पास हो सकता था के रूप में। इसका रूल देखिए, इसका रूल है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर कुड हैव लिखेंगे, फिर लगेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोल सकते थे, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, रूल के अनुसार हम का वी हो गया, वी मैंने हम होता है। तो फिर हमारा ये लेंगे हेल्पिंग वर्ब कुड हैव, तो कुड हैव हो गया। और बोलना को होता है स्पीक, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए हो गया स्पोकन। वी कुड हैव स्पोकन, हम बोल सकते थे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पास हो सकता है या पास हो सकता था। हमें मेरे पास कार हो सकती है, मेरे आई सब्जेक्ट लेंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे कुड हैव क्या हो सकती है, कार हो सकती है ना, तो ए कार। आई कुड हैव ए कार, मेरे पास कार हो सकती है। अब अगर ये होता है मेरे पास कार हो सकती थी, तब भी यही बनेगा, ठीक है, रूल यही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा, बस लास्ट में हो जाता सकती थी। एक और यूज देखते हैं कुड का, कुड हैव हैड का यूज देखते हैं। हिंदी में इसकी एक ही पहचान होती है, पास हो सकता था। इसका क्या रूल होगा, इसका भी वही रूल है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर कुड हैव हैड लगेगा, इसमें क्रिया नहीं होगी, इसमें होगा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। मेरे पास घर हो सकता था, आई कुड हैव क्या हो सकता था, घर हो सकता था, एक कुड का यूज देख लेते हैं। कुड का दूसरा अगला यूज है कुड हैव बीन के रूप में। इसकी भी एक ही पहचान है, किया जा सकता था, ऊपरला था, पास हो सकता था, लेकिन यहाँ पे है कोई काम को किया जा सकता था। देखिए अगला है, इसकी पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट रूल है इसका, सब्जेक्ट होगी, फिर कुड हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। टीवी देखा जा सकता था, टीवी देखने का काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे टीवी देखा जा सकता था, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे टीवी, फिर हमारी हेल्पिंग कुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना का होता है सी, थर्ड फॉर्म होती है सीन। इसकी तीन फॉर्म होती है देखने की, सी सा सीन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमें इसलिए यहाँ पे लग गया सीन। कुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं। कुड का नेक्स्ट यूज है कुड हैव टू के रूप में। इसका हिंदी में पहचान होती है पढ़ सकता है, पढ़ सकता था, यानी कोई भी काम को करना पढ़ सकता था। इसके रूल देखते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कुड हैव टू होगा, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे, तुम्हें का हो गया यू, फिर कुड हैव टू लेंगे, कुड हैव टू, और फिर हमें लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, जाने की, तो गो, और कहाँ पर जा रहे हैं, दिल्ली, तो टू दिल्ली। यू कुड हैव टू गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। कुड का एक लास्ट यूज बचा है, ये देख लेते हैं। कुड का लास्ट यूज है कुड हैव हैड टू के रूप में। इसका भी एक ही पहचान है हिंदी में, पढ़ सकता था, ठीक है।
तो इसके रूल होगा सब्जेक्ट, वुड हैव हैड टू, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ऑब्जेक्ट। देखिए इसका सेम एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाला, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता, यहाँ पे था कर देते हैं। तो यू सब्जेक्ट के अनुसार यू ले लिया, फिर कुड हैव हैड टू ले लेंगे, यहाँ पे कुड हैव हैड लगा देंगे बीच में और टू हो जाएगा। फिर वो की फर्स्ट फॉर्म लेंगे यानी कि जाना गो, ऑब्जेक्ट का टू रहेगी। यू वुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली, इसका हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।